Good morning and welcome back to Shanti Kun online classes. I am your science teacher Geeta ma'am, and today I will revise the exercise of chapter number 1. Okay, come to exercise. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको सी पे यानी ट्रैक्टर पे टिक लगाना है, 2 में आपको रेनफॉल पे टिक लगाना है, 3 में आपको इरिगेशन पे, 4 में आपको ए पे, 5 में आपको सी पे। इसके बाद में फिलअप्स में देखो, फर्स्ट वाला खुद से कर लेना, सेकंड वाला है इसमें आपको लिखना है विनोइंग, थर्ड में आपको फ्लोट, 4 में आपको वीड्स, 5 में रस्ट एंड स्मट। इसके बाद में उसके बाद में आपको मैच द फॉलोइंग्स में देखो, राइस के साथ में आपको मैच करना है खरीफ क्रॉप, मैंगो के साथ में आपको करना है हॉर्टिकल्चर, सीड ड्रिल में आपको शोइंग राहत एंड ढेकली लीवर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन टमाटो, इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम, एनपीके फर्टिलाइज़र, 8 है कोचिनियल इंसेक्ट अपोनिट्रिया। इसके बाद में आपको ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट वाले में फॉल्स लगाना है, सेकंड में ट्रू, थर्ड में भी ट्रू, 4 में ट्रू, 5 में भी ट्रू होना चाहिए। उसके बाद में 1 वर्ड्स में फर्स्ट में लिखना है आपको रबी सीज़न, सेकंड में खरीफ, थर्ड में हॉर्टिकल्चर, 4th में पेस्ट, 5 में पैथागन, 6 में पीसीकल्चर, 7 में एपीकल्चर। ओके, इसके बाद प्रश्न उत्तर पे आइए। फर्स्ट है हाउ डज टिलिंग हेल्प इन रूट रेस्पिरेशन। तो चिल्ड्रन, टिलिंग का मतलब होता है प्लगिंग। सो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है द प्लांट ग्रोथ से लेकर प्लगिंग तक करना है, ये ही आपका फर्स्ट का आंसर होगा ओनली। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर क्रॉप्स, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम क्रॉप्स एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोथ इन इंडिया। ये थोड़ा सा लंबा आंसर है, आपको क्या करना है यहाँ से लेकर पहले तो यहाँ तक करना है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में आओगे, उसमें आपको खरीफ क्रॉप लिखना है और उसमें 1-2 लाइन लिखनी है। एक लाइन तो ये लिखनी है, दूसरी लाइन में इसका सीज़न और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो वो लिखना है। फिर आपको रबी की क्रॉप में एक लाइन तो ये इसका सीज़न टाइमिंग लिखना है और दूसरे में इसके एग्जाम्पल लिखना है। तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। अब है थर्ड का आंसर। तो आपसे थर्ड में ही पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से बिना किसी पॉल्यूशन के ही फैलाए कृषि कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको अलग से एक नोट दिया है, वो मैं ऐड करती हूँ इसके साथ में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 राइट द डिसीज ऑफ क्रॉप्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है क्रॉप कैन गेट इन्फेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से लेकर यहाँ तक करना है बग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन सॉइल प्रिपरेशन एंड इट्स स्टेप्स। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, पहले एक लाइन ये लिखनी है सॉइल एक्ट एज मीडियम फॉर द जर्मिनेशन सीड एंड ग्रोथ ऑफ द क्रॉप से लेकर पहले तो ये लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेके प्लगिंग तक। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो नंबर 1 में लिखेंगे लूसनिंग, और लूसनिंग में आपको 1 या 2 लाइन लिख देनी है, ठीक है। फर्स्ट लाइन लिख दो, सेकेंड लाइन लिख दो। उसके बाद में लूसनिंग के बाद आप इसी के आगे का स्टेप लिखोगे प्लगिंग, और प्लगिंग में आपको यहाँ से लिखना है विद द प्लांट तक। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट इसी में लिखोगे लेबलिंग, और लेबलिंग में आपको ये 2 पॉइंट्स लिख देना है। ऑलराइट, इतना लंबा क्वेश्चन है बट यहाँ इसके ऑल स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन इरिगेशन, डिस्क्राइब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसमें आपको यहाँ से लिखना है, पहले तो इरिगेशन के बारे में आपको बताना है क्या होता है,
तो रेनफॉल से लेकर कुछ कुछ मेन हेडिंग्स हैं, बस वो लिख लेना। इसमें जितना एरिया आप स्किप कर सकते हो, 1-2 लाइन तो कर लेना, वरना स्किप करने की कुछ वो है ही नहीं इसमें। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद में मॉडर्न मेथड, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। उसके बाद सेकंड है इसका मॉडर्न मेथड में आपको लिखना है स्प्रिंकलर सिस्टम, और इसमें आपको ये 2 लाइन्स लिख देनी है। फिर ड्रिप सिस्टम में आपको ये 2 लाइन लिख देनी है। फिर है वो, बस इतना ही करना है ड्रिप सिस्टम का। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आपको वर्क करना है। आपको ये नाइट्रोजन साइकिल बनानी है, इसे मैं अलग से देखूँगी और एग्ज़ाम में आपको ये अलग से मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये पूरा चित्र आपको बनाना है ठीक से। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, और अब मैं इसमें से आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि इसके मैंने 2 टाइम्स आपको रिवीजन करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।